कुशवाहा समाज का मैं बात नहीं करता। 10% के जो लोग हैं वो शोषक हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनाना है। जगदेव बाबू के विचारधारा के सामने मनुवादी और सामंतवादी हवा में उड़ जाएगा। बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है और कुत्ता कभी मांस का रक्षक नहीं हो सकता है। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतना हिस्सेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि विधायक फतेह बहादुर हमेशा विवादित बयान देते थे, जिसके बाद से वो सुर्खियों में थे। लेकिन इस बार जहां कुशवाहा समाज को लेकर, वहीं यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। संसदीय दल का अध्यक्ष अवय कुशवाहा को बनाया गया, लेकिन अब क्या लगता है कुशवाहा समाज को कर पाइए आप? कुशवाहा समाज का मैं बात नहीं करता हूँ। मैं जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने वाला हूँ और जगदेव बाबू ने 90% के लोगों का बात किया था। पूरे देश के जो लोग हैं, दो भागों में जगदेव बाबू ने हमें समझाया था। एक पक्ष है जो शोषक समाज है और एक पक्ष है जो शोषित समाज है। 10% के जो लोग हैं वो शोषक हैं और 90% के लोगों को शोषण करने का काम करते हैं। तो जगदेव बाबू के जो 90% के लोग हैं वो दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाला 25 के चुनाव में हम सभी 90% के लोगों को एक होकर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनाना है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं वो सफल नहीं होगी, जो जैसे लोकसभा में आप लोगों का परिणाम आया उससे भी। जगदेव बाबू के विचारधारा के सामने मनुवादी और सामंतवादी हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाएगा। लगातार जो यात्रा करने वाले हैं तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है? यात्रा ये जगदेव बाबू के लोगों के लिए है, 90% के लोगों के लिए है। और यात्रा तो तेजस्वी जी हमेशा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के जगदेव बाबू के लोगों ने ठान लिया है कि 90% के लोग जो हैं, जो जगदेव बाबू ने हमारे लिए संदेश दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है और कुत्ता कभी मांस का रक्षक नहीं हो सकता है। तो जगदेव बाबू के 90% के लोगों ने ठान लिया है कि अब हम जिसके लिए जगदेव बाबू ने ये संज्ञा दिया था बाघ बकरी और कुत्ता का, उन लोगों को पक्ष में हम वोट करने का काम नहीं करेंगे। आज साफ तौर पे दिलीप जायसवाल कहते नजर आ रहे कि तेजस्वी यादव अनपढ़ है, रोजगार की बात करते, लेकिन इस बार जनता उन्हें हमारी पार्टी जो है जगदेव बाबू के रास्ते पर चलता है और जगदेव बाबू के 90% के लोगों को 3500 वर्ष तक शिक्षा से वंचित रखने वाला कौन है? यही 10% के मनुवादी लोग और सामंतवादी लोग हैं। धन दौलत संपत्ति से वंचित रखने वाला कौन है? उसी का लड़ाई आपको कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण दिया तो इनका सरकार गिरा दिया। इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने उनको गाली देने का काम किया। आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे अभी आगे? हाँ, क्लियर है, हमारी लड़ाई है। देश के बहुजनों का डिमांड है, जगदेव बाबू के 90% लोगों का डिमांड है कि देश स्तर पर जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतना हिस्सेदारी दे दो, वरना दिल्ली की गद्दी छोड़ो। हम जगदेव के लोग जो है जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, फतेह बहादुर का कहना है कि इस बार सीएम तेजस्वी यादव होंगे और नीतीश कुमार जो लगातार इतने सालों से सत्ता में हैं वो नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ आरक्षण की जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जातिगत जनगणना भी हमारे नेता तेजस्वी यादव करवाएंगे और जिस तरीके से केंद्र में जो सरकार है उसे हटाने का काम करेंगे। और वहीं जहां हटा तो लोकसभा में नहीं पाए, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जहां कहते हैं कि ये लोग एनडीए की सरकार होगी, एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार हुई, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।